थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। देखिए थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी की अगर हम लोग बात करते हैं ना, कुछ छोटी छोटी चीजों को पकड़ के चलना है, ध्यान रखना। सबसे पहले हाँ, अभी पहली बार जो हम लोग बात करेंगे ना, वो बात करेंगे जब हमारे पास में दो या दो से ज्यादा फंक्शन आ जाए, तो कैसे कंटिन्यूटी को डील करना है, राइट है। कंटिन्यूटी को कैसे डील करना है, व्हेन टू और मोर फंक्शंस आर इन्वॉल्व। तो देखिए साहब, इसके लिए क्या करिए, एक टेबल बना लीजिए, एफ एक्स फिर जी एक्स फिर दोनों का सम या डिफरेंस या दोनों का मल्टीप्लीकेशन। आप चाहो तो जो मल्टीप्लाई में आंसर आता है वही डिवाइड में आता है, तो इसलिए मैंने डिवाइड को नहीं लिखा, ठीक है ना भाई, याद रखना। अच्छा, अब क्या करना है वो भी समझो। अगर हम पहले की बात करते हैं तो देखिए साहब, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। एफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो, जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस हो, दोनों ही कॉन्टिन्यूस हो। अगर बाई द वे ये भी कॉन्टिन्यूस है और ये भी कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस माने सी, ध्यान रखना, सी जब मैं लिखूंगा तो आप समझ जाना कॉन्टिन्यूस लिख रहा हूं, ठीक है ना। और जब मैं डी लिख रहा हूं तो आप समझ जाना डिसकंटिन्यूस लिख रहा हूं। और अगर बाय द वे मैं एम लिख रहा हूं तो मतलब मे बी लिख रहा हूं, और मे बी का मतलब मे बी कॉन्टिन्यूस मे बी डिसकंटिन्यूस, मे बी कॉन्टिन्यूस मे बी डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो आप इस बात को समझ के चलेंगे कैसे। देखो तो हमारे पास में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा दोनों फंक्शन एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस, या ऐसा हो सकता है एक कंटिन्यूस हो एक डिसकंटिन्यूस हो, या ऐसा भी हो सकता है दोनों ही डिसकंटिन्यूस हो। भाई तीन ही बातें हो सकती हैं, दो फंक्शंस को लेकर के तीन ही बातें हो सकती हैं। पहला, या तो दोनों कंटिन्यूस हो, या एक कंटिन्यूस हो एक डिसकंटिन्यूस हो, या दोनों ही डिसकंटिन्यूस हो, ऐसी तीन बातें हो सकती है ना। अच्छा, अगर पहले दो कंटिन्यूस है, फर्स्ट दो कंटिन्यूस है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो सोचो आप। देखो दोनों कंटिन्यूस है ना, तो जब उनको सम करेंगे या उनका डिफरेंस निकालेंगे तो याद रखना आंसर कंटिन्यूस आएगा। दो कंटिन्यूस फंक्शन को जोड़ने पर और घटाने पर कंटिन्यूस फंक्शन ही मिलता है। ऐसे ही दो फंक्शंस अगर दोनों कॉन्टिन्यूस हैं तो उनकी मल्टीप्लाई या उन्हें डिवाइड करने पे भी कॉन्टिन्यूस ही मिलता है। बशर्ते कंडीशन एक है, बस नीचे वाला अगर आप डिवाइड में खड़े हैं तो जस्ट जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए उस जगह, राइट ना। तो इतनी सी बात को समझ के चलना है। तो पहली लाइन है कॉन्टिन्यूस 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 कॉन्टिन्यूस, माने सी 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 सी। दोबारा सुन लेना, दो फंक्शंस हैं, हम उन्हें सम करके देख रहे हैं, उन्हें डिफरेंस करके देख रहे हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, और जो मल्टीप्लाई में आंसर आ रहा है वही डिवाइड में भी होगा। बस आप याद रखना, कंडीशनली डिवाइड में एक कंडीशन और ऐड हो जाती है, वो ये कि बस नीचे वाला जीरो ना हो जाए। अच्छा, फिलहाल अगर बाय द वे एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो एक डिसकंटिन्यूस हो, तो हम कहते हैं कि जो दोनों का सम होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा या डिफरेंस भी डिसकंटिन्यूस होगा। परंतु प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ नहीं कहते, इट मे बी कंटिन्यूस इट मे बी डिसकंटिन्यूस, लेट द क्वेश्चन कम देन वी विल डिसाइड। पहले क्वेश्चन को आने दीजिएगा, फिर उसके बाद में हम लोग डिसाइड करते हैं। दूसरा, तीसरी बात, अगर दोनों ही डिसकंटिन्यूस हो, अगर दोनों ही डिसकंटिन्यूस हो तो हम शुरुआत से कुछ नहीं कह सकते। क्वेश्चन आएगा उसके बाद ही वी विल कम इनटू अ डिसीजन कि वेदर द sum of two discontinuous function is a continuous function or discontinuous function. Right now we cannot predict anything, है ना। Same way for the multiplication and divide also. तो देखिए अब इसे क्या है ना, इसे लिखना नहीं है, इसे लिखना तो कतई नहीं है, ठीक है ना, इसे याद करना है। उम्मीद है आपने सबने पहली लाइन में देखा था सी 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 सी। सेकेंड लाइन में क्या पढ़ने मारा, एक बार लिख लो, सी डी डी एम। क्या दिख रहा है आपको, सी डी डी एम। होप आपको याद होगा, पहली लाइन में क्या था, सी 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 सी, सेकेंड लाइन में सी डी डी एम। क्लियर है। लास्ट लाइन में क्या पढ़ने में आ रहा है, जल्दी बोलो, डी डी एम एम, डी डी एम एम पढ़ने में आ रहा है ना। बस अब आप इसे लिख लो। अब आप सोचोगे खाली को क्या लिखेंगे, लेकिन याद करो पहली लाइन क्या थी, सी 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 सी, दूसरी लाइन क्या थी, सी डी, और अगली लाइन क्या थी, डी डी, है ना, समझ गए ना। तो उम्मीद है आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि क्या था। फिर भी अगर मान लीजिए कोई कोई मेरी जैसी शानदार याददाश्त का मालिक है तो डरने का नहीं, सी 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 सी, सी डी डी एम, अगला डी डी एम एम, ठीक है। अच्छा, अभी क्या फंडा क्या है सर, फंडा तो ये है, अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं वैसे ना जाएं, इससे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर बाय द वे इसी चीज को एलोबरेटिवली अगर मैं समझाता तो मैं ऐसे समझाता कि जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ मिल गया एफ और जी करके दो फंक्शन है, वो एक्स ए पे कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस दिए मान लो, है ना, ठीक है। अच्छा, तो आप मान लीजिए कि अगर दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम भी कंटिन्यूस डिफरेंस भी कंटिन्यूस, बता रखा है मैंने आपको अभी भी। जैसे मैं आपके सामने दो फंक्शन दिखाऊं, एक साइन एक्स ले लो
और एक x+1 ले लो। अब आप जोड़ करके इनकी कंटिन्यूटी चेक करो, आपको पता चलेगा ये वाकई में कंटिन्यूस निकलेगा हमेशा। माने अगर sin x कंटिन्यूस है, x+1 कंटिन्यूस है, तो इनका सम भी कंटिन्यूस निकलेगा, इनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस निकलेगा, इवन इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस निकलेगा। क्यों? क्योंकि C कहने का मतलब कंटिन्यूस और कंटिन्यूस का सम भी कंटिन्यूस, डिफरेंस भी कंटिन्यूस, मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस, डिवाइड भी कंटिन्यूस। डिवाइड में बस नीचे वाला जीरो ना हो। ठीक है, जैसे क्या सम भी कंटिन्यूस दिख रहा है ना, सम भी कंटिन्यूस, डिफरेंस भी कंटिन्यूस, मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस, डिवाइड भी कंटिन्यूस, बशर्ते कि g ऑफ a जीरो ना हो। माने a पर अगर कंटिन्यूटी है तो बस उस a पर नीचे जो फंक्शन है वो जीरो ना बने, समझे? ऐसा तो ये भले लिखने की बात है, वरना एक टेबल से काम चल जाता, मस्त काम चलता, बस आपको समझाने के तरीके हैं। अगला देखिए, अगर भाई ऐसा हो जाए कि f ने कह दिया मैं कंटिन्यूस हो जाता हूं, gx ने कह दिया आप डिसकंटिन्यूस हो जाओ, तो एक कंटिन्यूस एक डिसकंटिन्यूस है a पर, फिर क्या होगा? अगर ऐसा है तो फिर सम के लिए तो हम कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूस होगा, डिफरेंस भी डिसकंटिन्यूस होगा, लेकिन प्रोडक्ट के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। याद है ना? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि याद है ना, सी डी डी एम, डी किसके पर आया? प्लस और माइनस पे आया था। एम किस पे आया था? मल्टीप्लीकेशन पे आया था। तो मल्टीप्लीकेशन के बारे में वी कैन नॉट से एनीथिंग, और जो मल्टीप्लीकेशन में आंसर होता है वही डिवाइड में भी होता है। तो इसीलिए अगली लाइन में यही लिखने को मिलेगा आपको। फिर सर ये x और क्या है? मैंने आपके सामने एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस एक डिसकंटिन्यूस का एक एग्जांपल लगाया कि कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है। अगर आप x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बनाएंगे तो डिसकंटिन्यूस आएगा। आप बना के देख लेना, कभी आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको पता चलेगा इस तरह का कोई ग्राफ बन जाएगा। तो अपने आप में सम करने पर इसका ग्राफ एक डिसकंटिन्यूस ग्राफ मिल रहा है, बेकायदा मिलता है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में माने हम x इंटू में ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बारे में जब तक क्वेश्चन नहीं आए तब तक कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। फिलहाल हमें यह भी पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहां मात खाता है? इंटीजर्स पे। तो हम इसे कहां चेक करेंगे? इंटीजर्स पे। अब इंटीजर में भी एक फंडा समझ के चलिएगा। इंटीजर में आप हमेशा 1 पर, 2 पर, 3 पर ऐसे ना चेक करा करें, सीधे x n पे चेक कर लो, और जो भी आंसर आए ना उसको पक्का मत मानो, एक जीरो पर एक अलग से और चेक करना, ठीक है ना। मैं आपको जो तरीका सिखा रहा हूं बहुत अच्छा तरीका सिखा रहा हूं। अगर आपको कहीं कहना इंटीजर पे चेक करना, 1 2 3 पे मत चेक करना, आप सीधे एन पे चेक करना, ठीक है ना। जीरो पे अलग से चेक कर लेना, कई बार जीरो के कारण कुछ अलग से ट्रबल सम्स हो जाती हैं, वो अलग केस है, ठीक है। फिलहाल अगले पे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट, अगर दोनों ही डिसकंटिन्यूस हो तो मैंने कहा था डी डी एम एम, याद है ना। तो मैंने प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, मे बी डिसकंटिन्यूस मे बी कंटिन्यूस, ठीक है। डिफरेंस के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, मे बी कंटिन्यूस मे बी डिसकंटिन्यूस। प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, मे बी कंटिन्यूस मे बी डिसकंटिन्यूस। मैंने एक एग्जांपल रखा है कि दोनों ही डिसकंटिन्यूस है, आप जानते हैं दोनों ही डिसकंटिन्यूस है एट इंटीजर, ठीक है ना। तो अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट x बनाया, ठीक है, और अगर आपने डिफरेंस भी बनाया तो भी आपको पता चलेगा ये कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस दोनों में से किसी की तरफ भी जा सकते हैं। कम से कम स्ट्रेट अवे कोई थ्योरी ने नहीं कुछ कह सकती, माने थ्योरेटिकली हम कुछ नहीं कह सकते। लेट द क्वेश्चन कम, क्वेश्चन को आने दीजिए फिर हम कुछ बोल पाएंगे, माने हमारे पास टेबल में कोई सीधा सीधा इनका जवाब नहीं है, ठीक है। अच्छा, वैसे ही प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते और डिफरेंस के वो डिवाइड के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे बात करते हैं। कंटिन्यूटी, जब दो या दो से अधिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, जैसे मैं आपके सामने एक फंक्शन लिखता हूं, है ना, लेकिन अब की बार वाले केस इस तरह से ना होकर के ऐसे ले लेते हैं। अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है, उसमें दूसरा फंक्शन कंटिन्यूस गया, या कंटिन्यूस में डिसकंटिन्यूस गया, या डिसकंटिन्यूस में कंटिन्यूस गया, या फिर डिसकंटिन्यूस में डिसकंटिन्यूस गया। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कोई एफओजी टाइप हो, तो फिर हाँ, तो अगर एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन जा रहा है तब हमारे पास में कहने के लिए कुछ छोटी छोटी जगहों पे जरूर अवेलेबिलिटी है, बाकी के लिए तो फिर क्वेश्चन को आने दीजिए तब हम कुछ कह सकते हैं। अगर कंटिन्यूस में कंटिन्यूस फंक्शन जाता है तो हम गारंटी से कहते हैं कि भाई कंटिन्यूस आने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर कंटिन्यूस में डिसकंटिन्यूस जाता है तो हम कुछ नहीं बोलते, मे बी कंटिन्यूस मे बी डिसकंटिन्यूस मे बी कंटिन्यूस, लेट द क्वेश्चन कम, ठीक है ना। तो एफओजी टाइप के क्वेश्चंस के दौरान हम लोग अक्सर थोड़ा बच के खेलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। हमें ये पता है बहुत अच्छे से कि हम साइन का ग्राफ जानते हैं, वो एक कंटिन्यूस है, लगातार बना रहता है ग्राफ, कहीं टूटता नहीं। तो उसमें बैठा हुआ कॉस भी अपने आप में कंटिन्यूस फंक्शन है, वो भी जानते हैं, बिल्कुल साइनसोइडल ग्राफ जैसे ही होता है। तो अगर देखा जाए कंटिन्यूस में कंटिन्यूस फंक्शन आ रहा है तो जब भी आप इसका ग्राफ बनाएंगे आंसर हमेशा कंटिन्यूस ही आएगा, माने इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, नॉट टू बॉदर अबाउट एनीथिंग, ये कंटिन्यूस फंक्शन ही देगा।